हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th की 8वीं एक्सरसाइज त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है? त्रि माने तीन, कोण और मिति माने भुजाएं। तीन कोणों के लिए भुजाओं का अनुपात, ठीक है, जो अपनी 8.1 है वो अपने समकोण त्रिभुज पर आधारित है। उनके लिए भुजाओं का अनुपात, उसके लिए हमें साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक इन सबके मान निकालने होंगे, लेकिन किसके सहायता से? त्रिभुज की भुजाओं की सहायता से। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण बी अपने पास में है कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। इसको आधार बोला जाता है और इस वाली भुजा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। इसमें सबसे पहले अपने सूत्र रहता है भुजाएं ज्ञात करने के लिए। जब भी हमें त्रिभुज की दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो समकोण त्रिभुज में, तो एक सूत्र होता है अपना पाइथागोरस सूत्र भी बोल देते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय भी बोल देते हैं। सूत्र होता है ये कर्ण की स्क्वायर बराबर में क्या होता है? आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। कोई भी दो भुजाएं पता हो समकोण त्रिभुज में, तीसरी निकालनी हो तो इस सूत्र की सहायता से हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम साइन कोस टैन त्रिकोणमिति यानी भुजा का अनुपात को साइन कोस टैन बोला जाता है, तो उनके मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए अपने पास है एक LAL, लाल बट्टे में कक्का। L मतलब कि लंब, K मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होगा वो अपना कहलाएगा साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अपना कोस थीटा। लंब बटे आधार का अनुपात ये कहलाएगा अपना टैन थीटा। यदि हम इसको उल्टा लिखें, आधार बटे लंब, तो ये बन जाएगा अपना कोट थीटा। थीटा मतलब ये कौन होता है? थीटा ये ए भी लिख सकते हो, बी भी, सी भी, कोई ना कोई कौन आएंगे, ठीक है ना। इसके कर्ण बटे आधार ये अपना क्या कहलाएगा? सेक थीटा। यदि इसको लिखे कर्ण बट्टे में लंब, ये अपना कहलाएगा कोसेक थीटा। यानी इनकी सहायता से हम भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। यदि मुझे साइन थीटा का मान निकालना है तो लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा का मान निकालना है आधार बट्टे में कर्ण, टैन थीटा का मान निकालना है लंब बट्टे में आधार। यदि कोट का निकालना है तो उसको उल्टा कर देंगे, आधार बट्टे में लंब। सेक का निकालना है, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टे में आधार। कोसेक का निकालना है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टे में लंब। लेकिन निकालना कैसे है? इनका जो अनुपात है वो हमेशा न्यून कोणों के लिए पूछा जाता है। न्यून कोण 90 से छोटे कोण, उनके लिए, समकोण के लिए कभी भी पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें अपने पास में बी कोण तो 90 का है, लेकिन ए और सी ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, 90 से छोटे कोण, कम कोण। तो पूछेगा या तो ए कोण के लिए पूछ सकता है या फिर सी कोण के लिए। इनके लिए कैसे निकाला जाएगा?
इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी, यदि कोण ए के लिए पूछा जाएगा तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण तो सेम का सेम रहेगा। लेकिन यदि कोण सी के लिए पूछ लिया जाए, ऊपर वाले कोण के लिए, तो कोण सी के लिए पूछा जाएगा तो इसके साथ वाली ये जो भुजा है ये तो अपनी आधार बन जाएगी और इसके सामने वाली जो भुजा है ये अपनी लंब बन जाएगी। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लंब जो है वो अपना आधार बन जाएगा, आधार जो है वो अपना लंब बन जाएगा। जैसे मैं कोण ए के लिए निकालता हूं, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण अनुपात का मतलब मौत से कोण ए के लिए इन सबके मान लिखने हैं, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, सबके मान लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे साइन ए, जिस कोण के लिए निकाला जाएगा वही आएगा। यदि सी के लिए निकालना है तो साइन सी, कोस सी, टेन सी ऐसे आएगा, ठीक है ना। यदि ए के लिए निकालना है तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोई थीटा है तो थीटा ही आएगा, कोई ना कोई कोण है ये अपने पास में। तो साइन का मान, साइन वर्ग क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कोण यही है तो आधार ये वाली भुजा है, लंब ये वाली भुजा है, ठीक है। तो सबसे पहले लंब है अपने पास में, तो लंब अपने पास कौन सी भुजा है, BC। और कर्ण अपने पास में कौन सी भुजा है, AC। फिलहाल अपने पास है मान नहीं पता, मान पता होगा तो मान भी रख देंगे। यदि मुझे निकालना है कोस A का मान, तो कोस A का मान अपना किससे निकलेगा, आधार बट्टे कर्ण से, आधार बट्टे में कर्ण। आधार, आधार अपनी कौन सी भुजा है, नीचे वाली AB। कर्ण, कर्ण अपनी कौन सी भुजा है, AC। यदि मुझे पूछ ले सेक का मान, कोण A के लिए ही, सेक A का मान, तो सेक का सूत्र देखेंगे यहां से, सेक, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे में आधार होता है। तो कर्ण देखो कौन सी भुजा अपने पास में, AC भुजा है, और आधार अपने पास में कौन सी भुजा है, AB भुजा है। ये सब हम जो निकाल रहे हैं कोण A के लिए निकाल रहे हैं। और यदि इसके अलावा मुझसे पूछ ले कोण C के लिए, वो भी न्यून कोण है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। जैसे देखो कोण C के लिए आपको और बता देते हैं, इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं। इसी त्रिभुज में कोण C के लिए, कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब C के लिए कैसे निकालेंगे, निकालने तो वही हमें, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का मान, सबके मान निकालने हैं अब भी। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी अपने पास में, सबसे पहले जैसे मुझे साइन का मान निकालना है, C के लिए निकाले तो यहां C ही लिखा जाएगा, साइन C। यहां से देखेंगे साइन का क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो ये लो लंब बट्टे, एक चीज बताई थी मैंने, जब साइन C यानी इस ऊपर वाले कोण के लिए, जिस कोण के लिए पूछे उसके साथ वाली जो भुजा है वो किस में चेंज हो जाएगी, आधार में। वो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, कोई कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो C के लिए निकालेंगे तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये जो भुजा है ये तो किस में चेंज हो जाएगी, आधार में, और ये जो भुजा है ये किस में चेंज हो जाएगी, आपकी लंब में।
साइन सी लंब बटे कर्ण। तो लंब अपनी कौन सी भुजा हो जाएगी अब, ये वाली जो पहले आधार थी वो अब लंब में चेंज हो जाएगी, यानी ए बी। कर्ण ये हो जाएगी ए सी, ये आगे अपना साइन सी का मान, कोस सी आधार बटे सूत्र यही लगेंगे, भुजाएं चेंज हो जाएगी बस, आधार और लंब। आधार आधार अब कौन सी भुजा अपनी, यही है क्योंकि ये चेंज हो गई है, बी सी। और कर्ण अपनी कौन सी भुजा है, ए सी। इसकी जगह यदि मुझे निकालना हो कोट का मान, कोट सी, तो कोट का मान कैसे निकलेगा, आधार बटे लंब। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी अपने पास में, यही है बीसी, और लंब कौन सी भुजा हो जाएगी अपनी, ए बी। ये निकल गया कोट का मान। बस आपको ये याद रखना है कि उसमें जो पूछा है प्रश्न में कौन से कौन के लिए पूछा है, ए के लिए पूछा है, बी के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, जिसके लिए पूछे उसके साथ वाला आधार दूसरा लंब हो जाएगा, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं। ठीक है, एक प्रश्न आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि सवाल आएंगे कैसे आएंगे और कैसे आपको करना है उसको। जैसे अपने पास में सवाल है 8.1 का अपना एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी 90 का कोण है। ये अपने पास में हो गया एक त्रिभुज ए बी सी, बी समकोण है यानी 90 का कोण है, बी को मैंने समकोण ही लेना है 90 का। इसके अलावा ए को या सी को आप कैसे भी लिख सकते हो, ए को यहां लिखो या यहां लिखो, सी को यहां लिख लो, चाहे इन 90 वाले कोण को आपको सही लिखना है। तो ए को मैंने यहां लिखा, सी को मैंने, अब क्या क्या बुझाई दी है वो देखते हैं। इसमें मुझे दी हुई है ए बी, कोण बी तो समकोण दे ही दिया है, और जो ए बी है वो मुझे दे दी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी भुजा है वो मुझे दे दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं दे दी है। पूछा है इसमें मुझे पहले पॉइंट में तो पूछा है साइन ए का मान निकालना है और कोस ए का मान निकालना है, दूसरे में पूछा है साइन सी का मान निकालना है और कोस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए बी भुजा तो मुझे पता है, चलो लिख दिया मैंने 24 सेंटीमीटर। बी सी ये वाली भुजा मुझे पता है जो कि कितनी है, लेकिन मुझे तीसरी भुजा नहीं पता 90 के सामने वाली, जो कि क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, सबसे लंबी भुजा, वो नहीं पता। हमेशा में दो भुजाएं पता होगी, तीसरी नहीं पता होगी, वो हमें निकालनी है। वो किससे निकालनी है, पाइथागोरस सूत्र से निकालनी है। तो इसमें भी हम पहले तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस सूत्र से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस सूत्र है, जो क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। कर्ण सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा इस 90 के सामने वाली, जो कि क्या है, ए सी। तो इसकी जगह तो हम ए सी लिख देंगे। आधार नीचे वाली भुजा जो कि क्या है, ए बी, ये लो, लंब बी सी। अब जिस जिस भुजा का हमें मान पता है उसके मान रख देंगे हम। एसी, एसी का मान तो हमें यहां नहीं पता, ये वाली भुजा है वो तो हमें निकालनी है, वो ऐसा का ऐसा,
ए बी भुजा का मान देखो आप अपने पास में कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 24। बी सी भुजा का मान कितना है अपने पास में, 7। तो बी सी की जगह क्या लिख लेंगे हम, 7। ए सी की स्क्वायर तो ऐसे की ऐसी, 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576, यानी 24 का 24 से गुना, 7 की स्क्वायर 7 का 7 से गुना 49, इनको प्लस कर देंगे, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625। और यहां से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो सामने वाली संख्या पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट, वर्गमूल का निशान, 625। और 625 का वर्गमूल अपना कितना होता है, 25। यानी जो सबसे लंबी भुजा है AC, वो अपनी ये कितने सेमी की आ गई है, 25 सेंटीमीटर की आ गई है। अब इसमें से किसी का मान पूछ ले, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, किसी का मान पूछे, हम सबके मान निकाल सकते हैं। बस हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। इसमें हमें दो चीज पूछी है। पहले पॉइंट में तो पूछा है साइन ए का मान और कोस ए का मान, ये दो चीज। तो पहले तो साइन ए का मान निकालते हैं हम, फिर कोस ए का निकालते हैं। साइन ए का मान, और निकालेंगे कैसे, उसी सूत्र की सहायता से। लाल बट्टे में तबका, लंब बट्टेकरण क्या था अपने पास में, साइन थीटा, आधार बट्टेकरण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। उल्टा लिखेंगे इसको यहीं से, आधार बट्टे लंब कोट थीटा, कर्ण बट्टे में आधार सेक थीटा, और कर्ण बट्टे में लंब कोसेक थीटा। अब अपना मान निकल जाएगा साइन का। साइन क्या होता है अपना, लंब बट्टे में कर्ण। और कौन से कोण के लिए पूछा है, ए इसके साथ में, यानी कोण ए के लिए पूछा जा रहा है। और कोण ए अपना नीचे है, नीचे यानी नीचे वाला आधार है, ये लंब है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो लंब अपनी कौन सी भुजा है, BC भुजा है, कर्ण अपनी कौन सी भुजा है, AC। BC का मान तो कितना अपने पास में 7 है, AC का मान कितना है 25। कटता हो तो काट देंगे, पॉइंटों में नहीं निकालना, तो अनुपात हमेशा बट्टे में ही होता है, ठीक है ना। तो साइन A का मान अपना कितना आ गया, 7 बट्टे में 25। इसे मुझे कोस A का मान निकालना है, जो होता है आधार बट्टे में आधार, यही वाली भुजा है AB, और कर्ण कौन सी भुजा है अपनी, AC। तो AB का मान कितना है अपने पास में 24, और AC का मान कितना है अपने पास में 25। तो यानी अपने पास में आ गया है कोस A का मान कितना, 24 बट्टे में 25। ये तो था कोण A के लिए। अब इसने पूछा है साइन C और कोस C लग गया, यानी कोण C के लिए और निकालना है हमें दो मान, इस वाले कोण के लिए। और जब इस वाले कोण के लिए निकालेंगे तो इसके साथ ही भुजा ये है, ये तो आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें एक मान ही निकाल के दिखा देता हूं आपको। साइन C का सूत्र वही लगेगा, लंब बट्टे कर्ण, वो चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है ना, कहीं उसको चेंज कर दो, सूत्र वही लगेगा, लंब बट्टे कर्ण। बस लंब और आधार ये चेंज हो जाएंगे। कौन C के लिए है, तो ये तो आधार है और ये क्या है, लंब। तो ये तो अपनी लंब होगी AB, और कर्ण होगी अपनी AC। AB का मान तो अपना कितना है 24 है, और AC का मान कितना है अपना 25। एक और निकालना है हमें, कोस C, जो होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार कौन सी भुजा अपने पास में, ये BC, तो इसकी जगह तो BC लिखेंगे हम,
करण तो अपनी ये है, ये कभी चेंज होती नहीं है। AC, BC का मान देखो अपने पास में कितना है 7, और AC का मान कितना है 25। यानी आपको एक ही चीज याद रखनी है, यदि नीचे वाले कोण के लिए कहे तो इसके साथ वाला ये आधार और ये लंब, ऊपर वाले के लिए कहे तो ये आधार और ये लंब, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें दो ही भुजा दी होगी, तीसरी भुजा पहले आप निकालोगे पाइथागोरस सूत्र से, उसे जिसके मान चाहे वो आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वो कल करेंगे इस टॉपिक को। ओके, धन्यवाद।